हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ इन इंडिया हिंदी। मैं एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ इंडियन पीनल कोड 1860 के ऊपर, जिसको हम हिंदी में भारतीय दंड संहिता 1860 कहते हैं। और मैं अब रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा आईपीसी के ऊपर, तो प्लीज़ आप सारे वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में मैं आईपीसी का सेक्शन 70 डिस्कस करूँगा। आईपीसी का चैप्टर 3 पनिशमेंट्स के हेड में दिया है। इस चैप्टर में आईपीसी में दिए गए ऑफेंसेस को करने पे कौन सी पनिशमेंट्स अवॉर्ड होती हैं और उनको डिफाइन किया है और उन काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स को डिटेल में समझाया है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। सेक्शन 70, फाइन लेवायबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। सेक्शन 70 जो है वो 3 पार्ट्स में मैं एक्सप्लेन करूँगा। The fine or any part thereof which remains unpaid may be levied at any time within 6 years after the passing of sentence, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period. इसमें पहला पार्ट है कि जब भी कोई कोर्ट किसी को कोई सेंटेंस अवॉर्ड करता है, कोई सज़ा सुनाता है और उसमें फ़ाइन भी होता है, तो कोर्ट के पास पावर होती है वो सेंटेंस, वो जिस दिन कोर्ट ने वो ऑर्डर पास करा, जिस दिन कोर्ट ने वो सेंटेंस पास करा, उस दिन से 6 साल के अंदर कोर्ट के पास पावर होती है वो कभी भी उस ऑफेंडर से फ़ाइन रिकवर कर सकती है, फ़ाइन ऑब्टेन कर सकती है, फ़ाइन ले सकती है बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और सेकंड केस इसमें है कि उस केस में जहाँ पर 6 साल से ज़्यादा का सेंटेंस है, सपोज़ किसी ऑफेंडर को 10 साल की सज़ा मिली और फ़ाइन के साथ 10 साल की सज़ा मिली, उस केस में कोर्ट के पास पावर होगी, कोर्ट 10 साल के अंदर कभी भी उससे फ़ाइन लेवाई करा सकता है, कोर्ट उससे कभी भी फ़ाइन रिकवर कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है, क्योंकि जिस ऑफेंडर का टर्म जो उसकी सज़ा है वो 6 साल से ऊपर की है, उस केस में जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट उस ऑफेंडर को मिलता है, कोर्ट के पास उतना टाइम होता है वो फ़ाइन को लेवाई करने का, उस फ़ाइन को ऑब्टेन करने का, रिकवर करने का। इसके बाद थर्ड केस है, एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लायबल फॉर हिज डेट्स। और थर्ड पॉइंट है कि डेथ, किसी ऑफेंडर की डेथ उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्चार्ज नहीं करती है कि कोर्ट अपना फ़ाइन उस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके या कैसे भी अपना फ़ाइन रिकवर कर सके। सपोज़ किसी ऑफेंडर को 6 साल की सज़ा मिलती है और 1 लाख रुपए का फ़ाइन, और वो ऑफेंडर 3 साल में ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ से जो फ़ाइन रिकवर करना है कोर्ट को, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, और वो एज इफ़ वो अलाइव है, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेल ऑफ करके या जैसे भी फ़ाइन 1 लाख रुपए का फ़ाइन रिकवर करना हो सकता है वो फ़ाइन रिकवर करती है, और डेथ कोर्ट के सेंटेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ उस ऑफेंडर की डिस्पाइट ऑफ कि उसकी डेथ हो गई है लायबल रहती हैं जब तक कोर्ट का फ़ाइन रिकवर नहीं हो जाता है। इवन इफ एन ऑफेंडर हैज़ सर्व्ड हिज फुल टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन, भले ही किसी ऑफेंडर ने अपना फुल टर्म, पूरा जो उसे सज़ा मिली थी डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन की वजह से, अगर वो फ़ाइन नहीं पे कर पाया था और कोर्ट ने उसे फ़ाइन ना पे करने की वजह से इम्प्रिजनमेंट का टर्म अवॉर्ड किया था, उसके वो इम्प्रिजनमेंट का टर्म फ़ाइन ना पे करने की वजह से उसने पूरा टर्म, पूरा जेल का टर्म जो कोर्ट ने अवॉर्ड करा वो उसने काटा जेल में रह के, दैट डज़ नॉट लिबरेट हिम फ्रॉम द लायबिलिटी टू पे द टोटल अमाउंट ऑफ फ़ाइन विच द कोर्ट हैड इम्पोज्ड ऑन हिम। लेकिन वो इम्प्रिजनमेंट का टर्म, जेल का टर्म जो उसने डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन की वजह से, फ़ाइन ना देने की वजह से काटा है, वो जेल में जाने से वो लिबरेट नहीं हो जाता है, उसे छूट नहीं मिल जाती है कि वो फ़ाइन ना दे। फ़ाइन उसे किसी भी केस में देना ही पड़ता है, उसके फ़ाइन उसे हर हालत में कोर्ट को पे करना ही पड़ेगा। The framers of the Indian Penal Code were of the opinion that no one should be allowed to choose between suffering in person
undergoing imprisonment or his property paying the fine. जो फ्रेमर्स जिन लोगों ने इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट करा बनाया, उनके माइंड में ये था कि किसी भी ऑफेंडर को ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो इन पर्सन बॉडीली सफ़र करना चाहे या फाइनेंशियली पैसा देकर, फ़ाइन देकर। तो इसलिए ये प्रोविज़न इनैक्ट हुआ है और सेक्शन 70 इसलिए इनैक्ट हुआ है। इसके पीछे ये इंटेंशन है फ्रेमर्स ऑफ इंडियन पीनल कोड जो थे उनका, कि किसी को ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए। जो लॉ है वो सबके लिए है, इक्वल है, और किसी के पास ऑप्शन नहीं है कि किसी के पास फ़ाइन देने की कैपेसिटी है तो वो पैसा देके छूट सकता है, और जिसके पास नहीं है वो इम्प्रिजनमेंट का टर्म काटे। इंडियन पीनल कोड सबके लिए इक्वल है, और जब भी कोई कोर्ट कोई सेंटेंस पास करता है तो वर्ड टू वर्ड हर ऑफेंडर को उसे फॉलो करना होता है, और इक्वली वो हर ऑफेंडर के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, रिस्पेक्टिव वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो, कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो, ये सब मैटर नहीं करता है। द इम्प्रिजनमेंट विच वन हैज़ अंडरगॉन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन डज नॉट रिलीज हिम फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे द फाइन। जब कोई ऑफेंडर फ़ाइन ना देने की वजह से इम्प्रिजनमेंट का टर्म जेल जा चुका होता है, इम्प्रिजनमेंट का टर्म काट चुका होता है, उसके बाद भी वो उसे छूट नहीं मिल जाती है कि वो फ़ाइन ना दे। फ़ाइन देने से वो लिबरेट नहीं होता है, उसे फ़ाइन तो देना पड़ता ही है। ऑन द फेस ऑफ इट इट मे लुक अ लिटिल हार्श, बट दैट इज़ द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कोड, दैट दे हैड साउंड लॉजिक बिहाइंड दिस थिंकिंग। ये ऐसे देखने में बहुत हार्श, बहुत क्रूअल सी सा प्रोविज़न लगता है, क्योंकि जब कोई फ़ाइन ना देने की वजह से जेल का टर्म काट चुका है, उसके बाद भी उससे फ़ाइन रिकवर करा जा रहा है, ये थोड़ा सा हार्श लगता है, थोड़ा सा क्रूअल लगता है, थोड़ा सा इनह्यूमन लगता है। लेकिन इसके पीछे की जो थिंकिंग है फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन पीनल कोड की, जिन लोगों ने इंडियन पीनल कोड को बनाया, हमें वो समझना पड़ेगा। Consequently, the property of one who has undergone imprisonment in default of payment of fine could be taken by distress in order to realize the fine। और इसलिए जब कोई ऑफेंडर, भले ही उसने फ़ाइन ना देने की वजह से जेल की सज़ा काटी हो, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करी जा सकती है, उसकी प्रॉपर्टी से जो कोर्ट ने फ़ाइन लिवाय करा था उसे रिकवर करा जा सकता है। The fine remaining unpaid in full or in part may be levied at any time within 6 years after the sentence was passed। कोर्ट के पास पावर होती है, जिस दिन उसने सेंटेंस पास करा है उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर वो कभी भी उस फाइन को ऑब्टेन कर सकती है, रिकवर कर सकती है ऑफेंडर से, उसकी प्रॉपर्टी से या फिर ऑफेंडर से। If however an offender is liable to imprisonment for a longer term than 6 years, then the fine may be levied at any time before that period expires। और अगर उस ऑफेंडर की सज़ा 6 साल से ऊपर की है तो उस केस में जब तक उसकी सज़ा ख़त्म होती है उतना टाइम कोर्ट के पास होता है, और कोर्ट उतने टाइम में वो फ़ाइन रिकवर कर सकती है बाय हिज प्रॉपर्टी और बाय एनी मीन्स फ्रॉम द ऑफेंडर। If the offender dies before paying the fine or before the fine is levied, his property would be legally liable to pay off his debts। और अगर वो ऑफेंडर की डेथ हो जाती है उसके सेंटेंस कंप्लीट होने के पहले या फिर उसके फ़ाइन वो जब तक पे कर पाता उसके पहले, तो कोर्ट के पास पावर होती है, कोर्ट का राइट होता है उसकी प्रॉपर्टी से वो फ़ाइन ऑब्टेन करना बाय सेलिंग इट और रेंटिंग इट, जैसे भी, लेकिन वो फ़ाइन कोर्ट उस ऑफेंडर की प्रॉपर्टी से रियलाइज़ कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कीप कमिंग बैक। थैंक यू।